हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल बायोलॉजी फॉर ऑल कोर्सेज। आज हम करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का पार्ट हमारा कौन सा हैगा 2। क्योंकि इसके पहले का जो हमने पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर का कुछ पार्ट कर लिया है और इसके आगे का पार्ट आज हम इस वाले लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले के लेक्चर में हमने क्या क्या किया है एक छोटा सा आपको रिकैप दे देती हूँ। ठीक है, हमने क्या कर लिया है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, हमारे जो लिविंग सेल्स होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ऑक्सीजन पाया और कुछ अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। उसके साथ ही साथ कुछ हमारे वेस्टफुल क्या पाए जाते हैं, सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, जिनको हमारी बॉडी से निकालना हो तो उनको निकालने के लिए हमें कुछ मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमने ये सब चीज़ें देख ली थी। स्पॉन्जेस में क्या होता है, हाई फाइलम है या फिर ह्यूमंस है तो उनमें क्या होता है, एंड ब्लड भी हमने क्या ये वाला टॉपिक भी ब्लड भी हमने कर लिया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो इस लेक्चर की जो भी आपको वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। हमने क्या प्लाज्मा भी कर लिया है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कर लिए हैं और इसके जो WBC के पार्ट थे, ग्रेनुलोसाइट ए ग्रेनुलोसाइट सारा कुछ कर लिया। ठीक है, और प्लेटलेट्स भी कर लिए। आज हमें क्या करना है, ब्लड ग्रुप करना है। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड हाँ, आपको ये नोट्स टेलीग्राम पर मिलेगा और टेलीग्राम अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो वहाँ पर जा करके ज्वाइन कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्या टॉपिक हैगा, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, देखो ब्लड ग्रुप्स दो होते हैं, एक होता है ABO ब्लड ग्रुप और एक होता है RH ग्रुप। तो ABO ब्लड ग्रुप क्या होता है और RH ब्लड ग्रुप क्या होता है, आपने सुना होगा। ब्लड ग्रुप वैसे 4 तरीके, A, B, AB एंड O। ठीक है, बट आपने किसी को नहीं सुना होगा कहते हुए कि मेरा ब्लड ग्रुप A है B, ऐसा नहीं। लोग क्या कहते हैं, मेरा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव, AB जो भी होता है उनको ऐसे पॉजिटिव या निगेटिव करके बोलते हैं। तो ये जो पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड आता है, ये जो पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड आता है, ये कहाँ से आता है, ये जो RH ग्रुपिंग होती है यहाँ से हमें पता चलता है कि क्या हमारा जो पॉजिटिव और निगेटिव है कहाँ से आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि हमारा जो ABO ग्रुपिंग है इसको। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ टू सरफेसेस एंटीजन A एंड B। देखो किसी की भी कोई भी बॉडी हो, उसके बॉडी में क्या होता है, दो एंटीजन पाए जाते हैं। एक एंटीजन कौन सा, एंटीजन A एंड एंटीजन B। ठीक है, जो एंटीजन होते हैं, एंटीजन के अपोजिट में जो मतलब जो वर्क करता है कौन होता है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी भी होते हैं A और B। ठीक है, जिस तरह से एंटीजन A और B होता है उसी तरह से एंटीबॉडी A एंड B होता है, जो कि एंटीजन के खिलाफ काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्लाज्मा कॉन्टेन्स टू नेचुरल एंटीबॉडीज। कितने नेचुरल होते हैं, टू नेचुरल एंटीबॉडीज। प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, जो किसके रिस्पॉन्स में काम करता है, एंटीजन मीन्स एंटीजन के अपोजिट काम करता है। जिससे हमारा इस तरह से कितने टाइप्स के होते हैं ब्लड ग्रुप, 4 होते हैं, A, B, AB एंड O। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है क्या होता है, सेफली होता है। देखो ये हैगी, ये हमारी टेबल हैगी कहाँ की, जो एनसीईआरटी में ये टेबल मैंने वहां से ले रखा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं ब्लड ग्रुप इधर दे रखा है, इधर एंटीजन एंटीबॉडी एंड कौन किस ग्रुप को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा ब्लड ग्रुप ए के बारे में देख। अब देखो जैसे कि यहाँ पर क्या एंटीजन ऑन और VCA। देखो फॉर एग्जाम्पल ये आपकी क्या है RBC और इसमें एंटीजन क्या हैगा, A हैगा। अब किसी पर्सन में एंटीजन A मिल रहा, अब उस पर अगर आप एंटीबॉडी क्या जो एंटीजन डालते हो कि अगर मैं आपको उसको ब्लड ग्रुप B दोगे, जब आप उसको ब्लड ग्रुप B दोगे तो क्या होगा, इसके खिलाफ यहाँ पर एक एंटीबॉडी बनती है, जो एंटीबॉडी कौन सी होती है, एंटीबॉडी B। मीन्स मेरा कहने का मतलब है जैसे कि एंटीजन A पर जो एंटीबॉडी होती है प्लाज्मा में कौन सी होती है, एंटीबॉडी B। ठीक है, अब इसमें देखो डोनर ग्रुप क्या कहेगा, एंटीजन A एंड O। इसीलिए कहा गया कि जो एंटीजन A होते हैं, एंटीजन A ये है एंटीजन A, इस पर अगर आप एंटीजन मीन्स आपको जब ब्लड ग्रुप B दोगे तो क्या होगा, इसके खिलाफ एक एंटीबॉडी बनती है, कौन सी, एंटीबॉडी B। तो आप जैसे कि ब्लड ग्रुप A है तो उसको ब्लड कौन कौन दे सकता है, ब्लड ग्रुप एक तो A होता है ये दे सकता है और ब्लड ग्रुप O दे सकता है। ठीक है,
अब अगला है कौन सा, ब्लड ग्रुप बी। अब देखो जो ब्लड ग्रुप बी है तो इसमें एंटीजन भी बी होगा, एंटीजन क्या होगा, बी। अब यहाँ पर देखो एंटीजन बी। अब यहाँ पर ये क्या है तुम्हारा आरबीसी, आरबीसी में एंटीजन क्या हैगा, बी हैगा। अब यहाँ पर जो प्लाज्मा, प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगी इसके खिलाफ एंटीबॉडी कौन बनाएगा, एंटीबॉडी ए। देखो क्योंकि हमारे एंटीजन दो हैंगे और एंटीबॉडी भी दो हैंगे, एंटीजन ए और बी, इधर एंटीबॉडी ए एंड बी। अब देखो जब आपका एंटीजन ए है तो यहाँ पर एंटीबॉडी कौन वर्क करेगा, बी। कौन वर्क करेगा, बी। अब अगर एंटीजन आपका ए है तो यहाँ सॉरी बी है तो यहाँ पर एंटीबॉडी कौन वर्क करेगा, ए। ठीक है, समझ में। और इस तरह से यहाँ पर एंटीबॉडी प्लाज्मा में क्या देखने को मिलती है, एंटीबॉडी ए। मीन्स बी के खिलाफ कौन वर्क करना शुरू कर देता है, एंटीबॉडी ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डोनर मीन्स किसी बंदे का अगर ब्लड ग्रुप कौन सा हैगा, बी हैगा, तो इसको ये ब्लड किस किस से ले सकता है, एक तो ब्लड ग्रुप ओ वाले से ले सकता है, सॉरी बी वाले से, और किससे ले सकता है, ब्लड ग्रुप ओ वाले से। ठीक है, अब देखते हैं ब्लड ग्रुप ए बी। अब जो ए बी का केस होता है, ए एंड बी। अब देखो यहाँ पर जो एंटीजन होता है आरबीसी पर, ये आरबीसी एंटीबॉडी यहाँ पर क्या होता है, ए और बी दोनों। अब देखो जब एंटीबॉडी ही दोनों पाई गई है तो यहाँ पर जो एंटीजन दोनों हैंगे तो एंटीबॉडी यहाँ पर अब्सेंस होगी, एंटीबॉडी आपकी क्या होगी, अब्सेंस होगी। क्यों अब्सेंस होगी, क्योंकि जो आपका ब्लड ग्रुप क्या हैगा, ए बी। अब देखो मैंने अभी बताया ना एंटीजन भी दो होते हैं और एंटीबॉडी भी दो ही होते हैं। अब अगर एंटीजन ए है और बी दोनों हैगा तो यहाँ पर अगर ये एंटीबॉडी बन भी रहा है, एंटीबॉडी फॉर एग्जांपल मान लो बी बन रहा है और ए भी बन रहा है, ठीक है, दोनों बनेगा। अब अगर बी बन रहा है तो बी को कौन कौन संभालेगा, एंटीजन बी। और जो एंटीजन ए है वो किसको संभाल लेगा, एंटीबॉडी ए को। इसलिए यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी बनती ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है एंटीबॉडी नील। अब देखो जो ए बी वाले ब्लड ग्रुप के पर्सन होते हैं वो किन किन से ब्लड ले सकते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी से भी ले सकते हैं, ए से भी ले सकते हैं, बी से भी और ओ से भी। ठीक है, अब देखो ब्लड ग्रुप ओ, ओ मीन्स क्या होता है, जीरो। ओ मीन्स क्या हुआ, जीरो, जिसमें क्या होता है एंटीजन आरबीसी पर कुछ भी नहीं होता, बट इसमें जो एंटीबॉडी बनती है उसमें कौन सी बनती है, ए एंड बी दोनों बनती है। अब देखो इसमें एंटीजन ना तो ए है और ना ही बी है, बट इसमें जो एंटीबॉडी है ए और बी वो बन रही है। तो अगर ये ब्लड लेना चाहे तो सिर्फ और सिर्फ अपने ही ग्रुप से ले सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है जो कि अगर कोई अनदर ब्लड ग्रुप का आता है तो वो उसको संभाल सके। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या हैगा, ए और बी क्या हैगा, आपका एंटीबॉडी हैगी, और इसमें क्या हैगा, जो एंटीजन हैगा वो क्या है, एब्सेंट हैगा। देखो यहाँ पर क्या है, एंटीबॉडी हमारी ए बी हैगी। अब ये क्या है, सभी से ब्लड ले सकते, क्या है, सभी से ब्लड ले सकते, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। मीन्स ये सभी से एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, सभी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं ऐसे पर्सन जो होते हैं ए बी के। और जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ हैगा, अब ये सिर्फ और सिर्फ किससे ले सकता है, ओ से ले सकता है, लेकिन दे सभी को सकता है। देखो ब्लड ग्रुप ए वाले को भी दे सकता है, बी वाले को भी और ए बी वाले, और ओ वाले को तो देगा ही देगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। मीन्स ये सभी को दे सकता है बट ले सिर्फ किससे सकता है, ब्लड ग्रुप ओ वाले से। ठीक है, ये क्या हैगा, यूनिवर्सल डोनर। हमारा ए बी क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और ओ क्या हैगा, यूनिवर्सल डोनर। इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये ए बी ओ ग्रुपिंग कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं जो हमारा आर एच ग्रुपिंग हैगा। ठीक है, कौन सा करेंगे, आर एच ग्रुपिंग। प्रेजेंट इन 80% ऑफ ह्यूमन आर एच पॉजिटिव। मीन्स हमारे जो वर्ड है इसमें क्या है, 80% जो पर्सन ऐसे हैं जिनका ब्लड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, आर एच पॉजिटिव। और जो 20% बचे हैं उनका क्या होता है, निगेटिव होगा।
आपने जिसको भी देखा होगा सभी कहते हैं मेरा मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो कहते हैं मेरा ए निगेटिव है या बी निगेटिव हैगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर एक फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, प्रेजेंट इन 80% ऑफ ह्यूमन आर एच पॉजिटिव। अब देखो, अब आर एच पॉजिटिव यहाँ पर क्या है, आर एच पॉजिटिव और आर एच निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव का मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेजेंट हैगा, और निगेटिव का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर कुछ ना कुछ अब्सेंट हैगा। ठीक है, इतना तो पता चल गया। आर एच निगेटिव विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी। जो आर एच निगेटिव होते हैं क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप का क्या करते हैं, एंटीबॉडीज फॉर्म करते हैं। ठीक है, एक केस आपने सुना होगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ठीक है, सबसे पहले इस केस को हम क्या करते हैं यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखो वही चीज यहाँ पर मदर क्या है आपकी, जो मदर है वो क्या है, आर एच निगेटिव। फीटस में जो बेबी हैगा, बेबी क्या हैगा, आर एच पॉजिटिव हैगा। तो यहाँ पर जब फर्स्ट प्रेगनेंसी, एक सेकेंड पेज ऐड करके फिर बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो मदर हैगी, कौन, जो मदर हैगी वो क्या हैगी, आर एच पॉजिटिव हैगी, और जो बेबी हैगा ये क्या हैगा आपका, आर एच निगेटिव। ठीक है, अब देखो देखो जब तक ये बेबी मदर के फीटस मीन्स जब तक प्रेगनेंसी का केस है तब तक ये बेबी ठीक है और मदर भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन अब इसको यहाँ पर डिफरेंस कौन कर रहा है, जो प्लेसेंटा होता है, कौन, प्लेसेंटा। ठीक है, यहाँ पर इसको कौन डिफ्रेंशिएट कर रहा है, प्लेसेंटा। दोनों को अलग अलग कर, दोनों के बॉडी को क्या कर रहा है, बॉडी ब्लड क्या होता है, जो इनका ब्लड होता है दोनों को क्या करता है, अलग करके रखा हुआ। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कुछ ना कुछ प्रेजेंट हैगा, और यहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ माइनस मीन्स कुछ नहीं कुछ यहाँ पर एब्सेंट हैगा। ठीक है, अब देखो जैसे कि अब यहाँ पर जब प्रेगनेंसी का टाइम आएगा, क्या होगा, प्रेगनेंसी, तब यहाँ पर क्या होगा, कहीं ना कहीं जो बेबी का ब्लड हैगा वो मदर के ब्लड से आकर के क्या होगा, मिक्स्ड हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर मिक्स्ड हो जाएगा। अब जब यहाँ पर ब्लड मिक्स्ड हुआ, देखो मदर का जो ब्लड था वो क्या था, आर एच पॉजिटिव था, और जो बेबी का था उसका क्या था, आर एच निगेटिव था। ठीक है, अब जब आर एच निगेटिव, देखो आर एच पॉजिटिव के अंदर जब आर एच निगेटिव जाएगा, ठीक है, आर एच निगेटिव जब जाएगा तो ये क्या करेगा, ये सोचेगा कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं कोई फॉरेनर आ रहा है, मीन्स कोई ना कोई बाहर से आ रहा है, तो ये क्या करेगा, उससे लड़ने के लिए अपने अंदर क्या बनवा लेगा, एंटीबॉडी। क्या बन जाती है, मदर के अंदर क्या बन जाता है, एंटीबॉडी बन जाती है। देखो ये हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी के केस था। ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी का केस था, क्या हुआ, कोई मदर थी आर एच पॉजिटिव था, और जो बेबी या फीटस था वो क्या था, आर एच निगेटिव। यहाँ पर दोनों डिफ्रेंशिएट थे किसके थ्रू, जो प्लेसेंटा है इसके द्वारा क्या था, ये डिफ्रेंशिएट था। ठीक है, अब क्या हुआ, जब प्रेगनेंसी हुई तो दोनों का ब्लड क्या हुआ, मिक्स्ड हो गया। अब जब मिक्स्ड हुआ तो आर एच पॉजिटिव जाकर के किस में मिल गया, आर एच निगेटिव किस में जाकर के मिल गया, आर एच बॉडी, आर एच प्लस मीन्स जो बेबी का ब्लड है वो किस में जाकर, मदर के ब्लड में कहीं ना कहीं क्या हुआ, मिक्स्ड हो गया। ठीक है, अब जब मिक्स्ड हुआ तो जो मदर के ब्लड में जो एंटीजेंस हैं उनके ब्लड में क्या होगा, कुछ क्या होगा, एंटी बॉडीज बन जाएगी। क्या बनेगा, जो क्या बनवा देंगे, ये एंटीबॉडी बनवा देंगे। ठीक है, अब जो ये एंटीबॉडी, जो हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी का केस था उसमें जो बेबी था वो तो नॉर्मल रहा। ठीक है, वो क्या हुआ, नॉर्मल रहा, अच्छा खासा ठीक है, मदर भी ठीक ठाक थी। ठीक, लेकिन जब सेकंड केस होता है, जब प्रेगनेंसी का सेकंड केस मीन्स सेकंड चांस में जब प्रेगनेंसी होता है, सेकंड बेबी का केस आता है, तब वहां पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि अब मदर के अंदर क्या हैगा, मदर क्या है, मदर अब क्या है, आर एच निगेटिव होगी। कैसे, क्योंकि इसके अंदर क्या हैगा, जो एंटीजन थे, आप यहाँ पर देखिए मैंने भी बताया ना, ये देखिए ये क्या करता है, जो मदर होती है क्या करती है, एंटीबॉडी बना लेती है अपने बॉडी में। ठीक है, अब जो एंटीबॉडी बनी है वो कहीं बाहर तो जाएगी नहीं, मदर के अंदर ही रहेगी ना। जब मदर के अंदर ही रहेगी तो जब सेकंड केस आएगा प्रेगनेंसी का, तो वहां पर जो बेबी होगा वो क्या होगा,
फॉर एग्जाम्पल अगर वो क्या है RH पॉजिटिव, क्या होगा RH पॉजिटिव। अब देखो सेकेंड केस में क्या हुआ, जो हमारी मदर है वो क्या RH निगेटिव और बेबी क्या हुआ RH पॉजिटिव रहा, और यहाँ से ये क्या हुआ प्लेसेंटा से डिफ्रेंशिएट है। ठीक है, अब देखो बेबी जो हैगा ये RH पॉजिटिव हैगा, मीन्स इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रेजेंट हैगा, और जो ये मदर है इसके अंदर यहाँ पर कुछ ना कुछ अब्सेंट है। अब देखो जब फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी तब इसके अंदर हमने क्या बताया अभी, एंटीबॉडी बन चुकी थी, क्या एंटीबॉडी बन चुकी थी। अब जब ये एंटीबॉडी बन चुकी है तो ये किसके अगेंस्ट वर्क करेगी, जो RH पॉजिटिव हैगी इसके अगेंस्ट वर्क करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सेकेंड प्रेगनेंसी होती है वहां पर जो बच्चा होता है क्या होता है, मर जाता है, या फिर किसी न किसी डिजीज से उसको कोई ना कोई डिजीज हो जाती है। इसीलिए जब प्रेगनेंसी होती है, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तभी जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो मदर होती है उनको क्या देते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं एक एंटीजन का। ठीक है, अभी आगे मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको समझ आए। देखो फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या हुआ, फर्स्ट जो मदर थी क्या थी RH पॉजिटिव, और जो बेबी था वो क्या था RH निगेटिव। उसके बाद ये प्लेसेंटा से अलग थे, देन क्या हुआ इनका ब्लड मिक्स्ड हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जो मदर में क्या हुआ पॉजिटिव, तो उसके खिलाफ क्या हुआ RH निगेटिव, कहीं ना कहीं कोई एंटीबॉडी बनी। जब एंटीबॉडी बन गई तो अब एक बार जब किसी की बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है तो वो हमेशा के लिए ही रह जाती है। ठीक है, तो अब जब सेकंड प्रेगनेंसी हुई तो अब अगर मान लो वहां पर जो बेबी हैगा वो RH पॉजिटिव थे और मदर क्या थी RH निगेटिव, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एंटीबॉडी मदर की बॉडी में बनी हुई थी वो क्या करेगी, जो बच्चे में जो एंटीजन है उसको क्या करेगी, उसको किल कर देगी, मीन्स बच्चे को कहीं ना कहीं कोई डिजीज हो जाएगी, या फिर क्या होगा वो बच्चा एक्सपायर भी हो सकता है। तो इस केस में क्या हुआ कि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो सेकंड केस जो सेकंड प्रेगनेंसी होते हैं वो क्या होती है, बहुत ही क्या होती है डिफिकल्ट होते हैं, मीन्स क्या होता है डिफिकल्ट होती है कि या तो चांसेस बहुत कम रहते हैं बेबी के बचने के। ठीक है, अब अगर मान लो जो मदर है, मदर क्या हैगी आपकी मदर, ये क्या है RH पॉजिटिव। ठीक है, और जो बेबी हैगा बेबी क्या हैगा RH निगेटिव। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर कहीं ना कुछ प्रेजेंट है, और इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ अब्सेंट हैगा। ठीक है, ये यहाँ पर प्लेसेंटा से डिफरेंट। अब देखो जब इनका ब्लड क्या हुआ मिक्स्ड हुआ, क्या हुआ मिक्स्ड हुआ, तो अब इनके अंदर क्या एंटी, देखो अब जब ये RH निगेटिव हैं इनके अंदर क्या है पहले से कोई ना कोई एंटीबॉडी बनेगी। देखो बेबी के इस केस में क्या है, अब मदर के अंदर कुछ ना कुछ प्रेजेंट है लेकिन बेबी के अंदर क्या है अब्सेंट है। जब इन दोनों का ब्लड आकर के मिलेगा तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई मदर के अंदर कुछ प्रेजेंट है और बेबी के अंदर कुछ अब्सेंट है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। बट जो बेबी है इसके अंदर क्या होगा, अब यहाँ पर जो एंटीबॉडी बनेगी वो किसके अंदर बनेगी, बेबी के अंदर एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, एंटीबॉडी अब बेबी के अंदर बनेगी। देन अब जो अगला केस आता है यहाँ पर, ये इस पर डिपेंड करता है कि बेबी गर्ल है या बॉय। अब वहां पर अगर आता है तो फिर से वही केस आ जाता है, अगर गर्ल है तो कहीं ना कहीं वो आगे जाकर के मदर बनेगी, और मदर बनेगी तो फिर क्या होगा, ये केस यहाँ पर आएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है, टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड बाई प्लेसेंटा। किससे सेपरेटेड होते हैं ब्लड्स, प्लेसेंटा से। ड्यूरिंग डिलीवरी एक्सपेरिमेंट ऑफ मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम फीटस, मीन्स कहीं ना कहीं एक स्मॉल अमाउंट RH पॉजिटिव का जो ब्लड होता है वो फीटस से का जो फीटस होता है, फीटस को जो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है कहीं ना कहीं जाके जो मैटरनल ब्लड होता है उससे जाकर मिल जाता है, मीन्स मदर के ब्लड से जाकर के मिल जाता है। वही चीज मैंने यहाँ पर आप लोगों को अभी एक्सप्लेन किया था। मदर में क्या होती है एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन। जो मदर होती है उनके अंदर क्या होता है एंटीबॉडीज बन जाती है, किसके अगेंस्ट RH एंटीजन की अगेंस्ट बनती है। सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज,
एंटीबॉडीज कैन डिस्ट्रॉय फीटस आरबीसी इफ RH पॉजिटिव। अब अगर RH पॉजिटिव अगर आरबीसी है फीटस में, तो वहाँ पर क्या होता है, डिस्ट्रॉय जो फीटल होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, फीटल होता है। सीवर एमीनिया भी मैंने बताया ना, डिजीज हो जाती है। जॉन्डिस भी होने की संभावना होती है। इस केस को क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक, इसे क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अवॉइड बाय एडमिनिस्ट्रिंग anti-RH एंटीबॉडीज टू मदर आफ्टर डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। वही चीज मैंने बताया था, जब मदर का जब फर्स्ट डिलीवरी होती है तो क्या होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं उनको एंटी बॉडीज दे देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सेकंड चांस लेते हैं जब वो बेबी को लाने का, तो क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो ठीक ठाक रहता है। इस तरह से हमारा जो RH ग्रुपिंग था वो भी कंप्लीट हो गया और ABO ग्रुपिंग भी अब देखते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड की। कोगुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आपका बॉडी का कोई पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कोई चोट लगी, ठीक है, यहाँ पर इंजरी हुई या फिर ट्रॉमा हुआ, तो यहाँ से क्या होता है, आपकी ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या होता है, ब्लड निकलना स्टार्ट होते हैं। लेकिन ये ब्लड जब निकलना स्टार्ट होते हैं तो बंद कैसे होते हैं, वही चीज यहाँ पर दिया, जिससे क्या कहते हैं, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। मीन्स ब्लड जब निकल रहा तो उसको जब रोकना होता है, रोकने की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले क्या हुआ, इंजरी या फिर ट्रॉमा हुआ तो क्या होता है, फिर कोगुलेशन मैकेनिज्म होता है। जब यहाँ पर कोगुलेशन, तो वहां पर क्या होता है, डार्क रेडिश ब्राउन कलर का एक स्कैम बन जाता है। ठीक है, जो जिससे एक फाइबर लाइक कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और जो फाइबर लाइक एक नेटवर्किंग, अपन जो फाइबर्स होता है वो एक नेटवर्किंग बना लेता है फाइबर्स का, नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स, या फिर क्या होता है जिसे कहते हैं फिब्रिल्स। डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर ट्रैप्ड। जो डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड होते हैं एलिमेंट्स के, वो क्या होते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं। मीन्स क्या हुआ, आपको कहीं ना कहीं इंजरी हुई या फिर ट्रॉमा, मीन्स आपको कहीं चोट लगी, वहां पर क्या होता है, एक मैकेनिज्म स्टार्ट होता है कोगुलेशन का, मीन्स ब्लड को रोकने का काम स्टार्ट हो जाता है। तो कैसे होता है, सबसे पहले वहां पर क्या होता है, एक डार्क रेडिश ब्राउन कलर की क्या होती है, स्किन बन जाती है। देन वहां पर क्या होता है, नेटवर्किंग होती है। क्या होती है, जो फाइबर्स होते हैं, किसकी, फाइबर्स की क्या होती है, नेटवर्किंग बनना स्टार्ट हो जाती है। जब फाइबर्स की नेटवर्किंग एंड थ्रेड्स को मिलाकर जब नेटवर्किंग बनती है, तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर आपका जो ब्लड होता है वो निकलना स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये तो कुछ नहीं था, नॉर्मल था। अभी यहाँ पर देखो, जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में जो फिब्रिनोजिन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जब फिब्रिनोजिन को फिब्रिल्स में कौन कन्वर्ट करता है, जो थ्रोम्बिन होता है। अब देखो जो थ्रोम्बिन हैगा, ये भी हमारा होता है, ये भी हमारा थ्रोम्बिन के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किसके हेल्प से होता है, जो थ्रोम्बोकाइनेज होता है। थ्रोम्बोकाइनेज की हेल्प से क्या होता है, जो प्रोथ्रोम्बिन हैगा, एक सेकेंड, सबसे पहले क्या था, ये हमारा इनएक्टिव फिब्रिनोजेन था। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हुआ, फिब्रिल्स में। लेकिन किसकी हेल्प से हुआ, थ्रोम्बिन की हेल्प से। लेकिन ये जो थ्रोम्बिन होगी, ये प्लाज्मा में थ्रोम्बिन के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती। किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अब प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में फिर कन्वर्ट कौन कर रहा है, जो थ्रोम्बोकाइनेस एक एंजाइम होता है, ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैस्केड प्रोसेस। मीन्स एक के बाद एक के बाद एक प्रोसेस यहाँ पर होता रहता है। इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव स्टेज। मीन्स यहाँ पर जो भी फैक्टर्स ये प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, इंजरी और ट्रामा हुई, यहाँ पर क्या हुआ, प्लेटलेट्स में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है किसका, कोगुलेशन का। सर्टेन फैक्टर्स प्रेजेंट एट द साइट ऑफ इंजरी आल्सो इनिशिएट कोगुलेशन। वहां पर कुछ ना कुछ क्या होता है, फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जब इंजरी होती है तो क्या होता है, सडनली अचानक से नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, बट बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी ब्लड जो होती है, ब्लड का लॉस बहुत कम होता है और कोगुलेशन या फिर ब्लड की क्लॉटिंग जल्दी हो जाती है।
ठीक है। तो आज हमने 3 टॉपिक किया। कौन कौन सा टॉपिक है? एक तो हमने किया ब्लड ग्रुपिंग में हमारा एक था कौन सा, एबीओ ग्रुपिंग, ठीक है। एबीओ ग्रुपिंग हमने किया। उसके बाद कौन सा किया, आरएच ग्रुपिंग कर लिया। और एक लास्ट टॉपिक हमने कौन सा करा, ये कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड इसके पार्ट 1 की जो वीडियो है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।